Find the area of the shaded region in figure if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is 40 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर पॉइंट O पे लाई कर रहा है। दोनों सर्कल का आपको रेडियस गिवन है। स्मॉलर सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बिगर सर्कल का रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर है। एंड वी आर ऑल्सो गिवन एंगल AOC इज 40 डिग्री एंड विद दिस इंफॉर्मेशन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो रेडियस गिवन है उनको R1 R2 से डिनोट कर देते हैं। स्मॉलर सर्कल के रेडियस को मैं R1 से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, और बिगर सर्कल के रेडियस को R2 से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, आपको दो सेक्टर दिखेगा, दो माइनर सेक्टर बोलना चाहिए। एक आपके पास OBDO ये सेक्टर है और एक सेक्टर आपके पास OBACDO ये बिगर सेक्टर। ठीक, हम करेंगे क्या, पहले इस बिगर सेक्टर के एरिया को फाइंड करेंगे, देन इस स्मॉलर सेक्टर के एरिया को फाइंड करेंगे, और फाइनली बिगर सेक्टर के एरिया में से इस स्मॉलर सेक्टर के एरिया को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इस शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। खास बात यहाँ पे क्या है, दोनों सेक्टर में एंगल ऑफ सेक्टर कॉमन है 40 डिग्री, सिर्फ रेडियस का फर्क है। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी हैव एंगल ऑफ सेक्टर इन बोथ द केसेस एज 40 डिग्री। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास था θ/360 डिग्री इंटू πr², और लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है। हियर वी हैव एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। नाउ इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। जब हम बिगर सेक्टर की बात करेंगे तो रेडियस आपके पास R2 है और स्मॉलर सेक्टर के लिए रेडियस आपके पास R1 है। सो वी हैव θ/360 डिग्री इंटू πr²² माइनस θ/360 डिग्री इंटू πr1²। क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, θ/360 डिग्री इंटू पाई, इतनी चीज़ें कॉमन है। अंदर बचेगा आपके पास R2² माइनस R1²। वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। थीटा के प्लेस पे आप 40 पुट करेंगे, 40 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई 22/7 ले लीजिए। R2 आपके पास 14 है तो 14 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको 14 इंटू 14 ही लिख देता हूँ ना, माइनस R1 आपके पास 7 है, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए 7 इंटू 7। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 1 4 एंड 4 9 36। क्या क्या बच रहा है देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ 1/9 इंटू 22/7, और इन दोनों टर्म्स में देखिए मैं 7 इंटू 7 अगर कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। अब आपके लिए कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो गया। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या क्या बच रहा है आपके पास, 1/9 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 4 माइनस 1 होगा आपके पास 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। तो फाइनली आपके पास बचेगा न्यूमरेटर में 22 इंटू 7 विच इज़ 154 अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 बच रहा है आपके पास। ठीक, और आपने सिंस एरिया फाइंड किया तो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और फर्दर सॉल्व मत करिए, बुक में इसी फॉर्म में आंसर गिवन है आपको। ईजी क्वेश्चन था वैसे। Let us see the third question of the same exercise.